हाय एवरीवन। सो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि वी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर which are actually not extra but they are from the older NCERT, right? Older NCERT हर चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो इस चैप्टर के लिए भी मैंने सारी एक्सरसाइज नहीं करूंगी ओल्ड एनसीईआरटी से। आई हैव पिक्ड अप द क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो frequently appear होते हैं एग्जाम में, right? So without wasting any further time, let's quickly start with them. The first question that I have picked up it belongs to the first question of the third exercise, right? And when I say third exercise, I'm talking about the old NCERT. नई NCERT में ये questions है ही नहीं, right? Find the area of the shaded region. हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और हमें क्या गिवन है, पी क्यू की लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 24 एंड पी आर इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 7। O is the center of the circle that we can see और हमें शेडेड एरिया निकालना है, राइट? तो यहाँ पे O सेंटर है तो हमें पता चलता है दैट आर क्यू इज गोइंग टू बी द डायमीटर, राइट? आर क्यू हमारा डायमीटर है और अगर आर क्यू डायमीटर है तो डायमीटर से बनने वाला कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग आर क्यू। देखो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है ना, ये बेसिक, ये चीज आपको अगर कोई चीज हम आउट ऑफ द बॉक्स ले रहे हैं, कुछ पुराने थ्योरम्स पे हैं या कोई भी थ्योरम है, यू हैव टू मेंशन दैट क्योंकि उस पे बेस्ड हमारी कैलकुलेशन होगी, राइट? एंड व्हाई डू वी नीड इट? हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए हम ट्रायंगल पी क्यू आर को यूज करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, उससे हमें रेडियस मिलेगा और रेडियस मिलेगा तभी हम शेडेड एरिया निकाल पाएंगे। इनफैक्ट कोई भी एरिया विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास रेडियस हो, राइट? तो आर क्यू इज द डायमीटर, सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसका रीजन क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये रीजन है इसका, राइट? ओके, अब ये वाला एंगल 90 हुआ यहाँ पे, सो देयरफॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई करते हुए हमें क्या मिलेगा? देखो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज डायमीटर होता है, राइट? तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, अब पी आर की वैल्यू हमें गिवन है 7 स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 24 स्क्वायर। तो ये 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करो मिल जाता है 625। सो देयरफॉर क्यू आर कितना आ गया? क्यू आर आ गया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25 एंड क्यू आर इज योर डायमीटर। सो देयरफॉर रेडियस इज 25 बाई 2। मैं चाहूँ तो इसको 12.5 भी लिख सकती हूँ बट आई एम राइटिंग 25 बाई 2। ओके, अब डायमीटर रेडियस मिल गया हमें, यहाँ पे लिख देते हैं 12.5। अच्छा, अब रेडियस मिलने से क्या बेनिफिट होगा? देखो हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरा सेमी सर्कल में से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड पोर्शन बचता है, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। सो पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ मतलब पहले क्या बाद में क्या? राइट ट्रायंगल एंड दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू 24 इंटू 7। तो ये 12 टाइम्स 7 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया ट्रायंगल का। अब सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन, कुछ नहीं, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, राइट? ये 11 हो गया। ओके, 11/7 इंटू 4 28 भी लिख सकती हूँ इंटू 625। ये कितना होता है? 625 इंटू 11 इज 5 7 8 6 एंड ये 28। अब हमें इस चीज़ को डिवाइड करना है, राइट? और वो कितना एरिया था? 84। तो चलो पहले डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कर रही हूँ मैं डिवीजन। 6875 इज सपोज टू बी डिवाइडेड बाई 28, सो 2 आ जाएगा 56
We get 2 over here, 1, 7, and 56 twos are 112. So yeah, 4, 112, right? 5, 1, again 5, and we will have over here 28 fives are, which is 0, 4, 140. We get 15 decimal, दो decimal तक लूंगी. Okay, so 0 again, and that again gives me 5, 140. So 10, 100 हो गया, 100 से कम हो जाएगा 3. So this comes out to be 245.53 approximately, right? So अब यहाँ पे हम shaded area की बात करेंगे. Shaded area is equals to semicircle का area माइनस ट्रायंगल का एरिया, राइट? तो इसमें से 84 जब जाएगा, वी हैव 0.53 एज इट इज, वी गेट 1, 24 माइनस 8 इज 161.53 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हमारे पास 7 के फैक्टर्स नहीं थे, हमारे 7 के मल्टीपल्स नहीं थे, राइट? एंड ड्यू टू विच कैलकुलेशंस में थोड़ा सा था, बट कंसेप्चुअली द क्वेश्चन इज प्रिटी इजी. मोर फर्स्ट क्वेश्चन है, इट हैड टू बी इजी, राइट? सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, question says find the area of the shaded region in this figure if radii of the two concentric circles with the center O are 7 and 14. देखो, दो concentric circles नजर आ रहे हैं, दोनों center O से start हो रहे हैं, right? And we are given angle AOC is 40. बहुत easy question है. एक मिनट के लिए सोचो till the time I start writing. शेडेड एरिया निकालना है हमें. देखो, बड़ा सेक्टर है, छोटा सेक्टर है. बड़े वाले सर्कल के लिए बड़ा सेक्टर है, छोटे वाले सर्कल के लिए छोटा सेक्टर है. बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. लेकिन उन्होंने शेडेड एरिया मांगा है, हम अलग अलग सेक्टर्स के एरियाज नहीं निकालेंगे. क्यों? क्योंकि एंगल सेम है, राइट? रेडियस का फर्क है, सिर्फ एंगल सेम है. सो आई एम गोइंग टू राइट द कंबाइंड फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज द मेन ट्रिक. क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, अगर डायरेक्ट आता है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करने लगी हूँ. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाए जिसमें वो आपसे छोटा सेक्टर मांगे, बड़ा सेक्टर अलग से मांगे, फिर डिफरेंस मांगे, तब तो अलग अलग करना ही पड़ेगा. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अ शॉर्टर मेथड. लंबा मेथड सब कर सकते हो आराम से. ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 होता है, राइट? अब दो रेडियस है हमारे पास अलग अलग. सो आई एम राइटिंग पाई इंटू, देखो 14 स्क्वायर इंटू 40/360. ये बड़ा हो गया, रेडियस 14 है ना. हाँ, एंड देन वी हैव पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 40/360. कितना क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि पाई इंटू 40/360 कॉमन है, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट आउट and that leaves me with 14 square minus 7 square, right? अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 22/7, 40/360 1/9 होता है, right? 14 square is 196 minus 49, which is 46 147. Okay, 147 यहाँ नहीं लिखना था. So it is going to be 22/7 into 1/9 into 147, और 147 7 का मल्टीपल है, which gives us 21. 21 तो ये 3 से जा रहा है, राइट? 3 7. So क्या मिलता है? We have 22 into 7/3, which comes out to be 154/3. और अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में देखें, we get 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. ये वाली जो डिवीजन थी क्वाइट ओरल थी, राइट? सो आई वॉज एबल टू डू दैट क्विकली. तो देखो, क्वेश्चन कितना छोटा हो गया. और ऐसे ही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में भी आ जाए तो अभी यहाँ पे हमने इतनी फॉर्मेलिटी करी है लिखने की, वो नहीं करनी पड़ेगी. एंड मोर ओवर कैलकुलेशंस आर नॉट डिफिकल्ट ओवर हियर. क्यों? क्योंकि रेडियस दोनों 7 के मल्टीपल्स थे, राइट? इसीलिए जब हमने उनका स्क्वायर का डिफरेंस भी निकाला ना, तो वो 7 का मल्टीपल था. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन. Now moving on with the next. Again, this question is not challenging. Find the shaded area if ABCD is the square of side 14.
पूरे स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 14 एंड देन वी आर टोल्ड दैट APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। दो सेमी सर्कल्स हैं, दो सेमी सर्कल्स सेम रेडियस के हैं, राइट। तो अगर दो सेमी सर्कल्स सेम रेडियस के हों, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर हम उनको क्लब करके समझें, बनेगा तो एक सर्कल, राइट। जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस वक्त एक सर्कल बनता है, राइट। तो हमें क्या करना है, शेडेड एरिया के लिए स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस करना है, दैट्स ऑल। आप इसको ऐसा समझ लो कि आप पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस कर रहे हो या पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल्स माइनस कर रहे हो, बात वही है, ठीक है। अगर हम देखो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सेमी सर्कल का एरिया होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर बन गया, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले व्हाट इज द रेडियस, द रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर है दैट एक्ट्स एज द डायमीटर। ये पूरा 14 गिवन है हमें, राइट। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7, राइट। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। सो देयरफॉर 14 स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का एरिया, क्योंकि साइड 14 है तो 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसल हुआ। 14 स्क्वायर इज 196, 22 इंटू 7 इज 154। ये थोड़े से जो नंबर्स है ना बेटा इन चैप्टर्स के पाई से रिलेटेड कैलकुलेशंस के, चाहे वो डिवीजन में हो या चाहे वो मल्टीपल्स हो, कुछ चीज़ें ना दिमाग में बिठानी शुरू कर दो, सो दैट ऐसे इजी नंबर्स जो 22 इंटू 7 बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कैलकुलेशंस में, ये आपको करना ना पड़े, देखो और आपको वैल्यू पता हो, राइट। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 2 4 एंड दैट्स ऑल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट आंसर है, देखो क्या लिखा मैंने, मतलब MCQ लेवल का क्वेश्चन है लिटरली। अगर इसको लिखने पे आए तो सिर्फ ये दो चीजें लिखनी है MCQ में, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं रफ में। अदरवाइज मेथोडोलॉजिकली चलते हुए थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल। कंसेप्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, ओके। चिंता मत करो, ग्रेजुअली अभी हार्डर क्वेश्चंस भी आएंगे जब तोते भी उड़ेंगे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सब कुछ ही शेड कर दिया यहाँ पे तो इन्होंने। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सर्कल है, राइट। हमें पूरा एरिया निकालना है, सब कुछ शेड कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे देखो एक सर्कल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो उसमें ये वाला सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल निकालती हूँ फिर से ये पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, यानी अगर मैं सर्कल प्लस ट्रायंगल कर देती हूँ तो ये जो थोड़ा सा सिलेक्टेड एरिया है दैट इज दिस कन्फाइंड सेक्टर विल गेट इंक्लूडेड ट्वाइस, राइट। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, दिस चैप्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट कस्टमाइजिंग द फॉर्मूलाज, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, और यही वाली एक्सरसाइज इन्होंने रिमूव की है, ओके। शेडेड एरिया में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है दैट सेक्टर, ओके। तो सेक्टर में क्या आता है, पाई आर स्क्वायर θ/360। क्योंकि वो सेक्टर दो बार ही इंक्लूड हो रहा है तो हमें एक ही बारी चाहिए, चाहे सर्कल के साथ इंक्लूसिव समझ लो चाहे ट्रायंगल के साथ इंक्लूसिव समझ लो। एक बारी इंक्लूड करने के लिए दो बारी में से हम एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब बात करते हैं साइड की। रेडियस हमारे पास है 6 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें 12 गिवन है, ओके। थीटा क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेनिफिट क्या है कि एरिया के लिए हमें ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है हमारे पास, और एंगल हमें मिल गया विच इज 60 डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। और 22/7 ये क्या है, रेडियस इज 6 है, डिवाइड नहीं होगा, प्लस √3/4 साइड इज 12 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 60/360। ये हो गया। अब ये देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू क्लब दिस पार्ट
and this part, right? ये बनता है 1/6. But if I am taking 22/7 into 36 out, I am left with 1 minus 1/6. क्यों? यहाँ से ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया. जब पूरी चीज कॉमन चली जाती है 1 बचता है, और यहाँ से क्या बचता है? सिर्फ 1/6 जो यहाँ पे कैंसिल करके लिखा था 60/360 करके. सो दिस बिकम्स 22/7 इंटू 36 इंटू ये क्या बनता है? 6 माइनस 1 5/6 बन जाता है. ये एक स्टेप हो गया, और ये कैंसिल करके क्या मिलता है मुझे? 36 36√3 ये आ रहा है, और यहाँ पे ये 6 बन रहा है, राइट? बस और कैंसिलेशंस नहीं हो रही. तो अब हम सॉल्व करेंगे. 22 5 सर इज 110. 110 into 6 is 660 divided by 7 plus 36√3. यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन, सो आई एम गोइंग टू लीव √3 इन द आंसर. बस मैं 660/7 को डिवाइड कर रही हूँ. वैसे इफ वी वांट वी कैन लीव द आंसर ओवर हियर एज वेल. हाउएवर आई एम डिवाइडिंग एंड दैट गिव्स मी 9. 30 आता है 4 2 ओके 94.28 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट. ओके, देखो एक ही स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशंस भी करिए. देयर इज नो शॉर्टकट दैट आई हैव अप्लाइड. द ओनली थिंग इज आई हैव लेफ्ट द आंसर इन रूट्स बिकॉज क्वेश्चन के एंड में उन्होंने हमें रूट नहीं दिया, राइट? सो वी आर डन विद 4 क्वेश्चंस, राइट? 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लिए हमने. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now the next question. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle. देखो एक सर्कल है, उसके अंदर ये इन्होंने बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? दैट मीन्स सारे एंगल्स हमारे यहाँ पे 60 डिग्रीज है, राइट? इन द मिडल ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. सिर्फ हमें रेडियस गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन इस क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है. एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. सबसे पहले ये हमने एक सेंटर क्रिएट कर दिया यहाँ पे अज्यूम करके, राइट? सो दिस बिकेम द सेंटर, और रेडियस हमें गिवन है 32, राइट? एंगल हमें 60 गिवन था. तो अगर वो एंगल 60 था, एक चीज समझा रही हूँ प्लीज, ये सेंटर से ये 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं, तीनों वर्टिसेस फॉर द ट्रायंगल, ओके? A B C. तो सेंटर वाला जो 360 डिग्री का है उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. इसका मतलब हर एंगल मेरा यहाँ पे 120 हो गया. 360 डिवाइडेड बाय 3 केम आउट टू बी 120, राइट? तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमें सेंटर एंगल फॉर द सेक्टर मिल गया 120. देखो इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें पूरे सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल हम माइनस कर सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली. बट द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम यहाँ पे ट्रिगो की हेल्प से सिर्फ BC निकालेंगे, हम सेक्टर सेगमेंट नहीं करेंगे. सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, एंड वी विल हैव द डायरेक्ट एरिया फॉर द शेडेड वन, दैट इज द डिजाइन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. लेकिन उससे पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि ट्रायंगल की जब डायमेंशन नहीं गिवन होती, ट्रिगो की हेल्प से हम बेस, हाइट ये सब निकालते हैं. यहाँ पे हम वही काम करेंगे, बट द एफर्ट इज गोइंग टू बी स्टिल लेसर, क्योंकि हमें सिर्फ बेस चाहिए. आई डोंट वांट हाइट, मैं सेक्टर नहीं निकाल रही, राइट? सो दैट इज द रीजन. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हूँ सो दैट हम उसके अंदर चीज़ें बना सकें. OBC ये एंगल हमारा है 120 डिग्री, राइट? अब यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी एंड दिस बिकेम D. एंड एज आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, व्हेन वी डिवाइड दिस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जब बना लेते हैं OD, तो ये दो पूरे ट्रायंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज द कॉन्ग्रुएंसी ओवर हियर. दिस इज कॉमन 90 डिग्री एंड दे आर इक्वल बीइंग द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो RHS की वजह से हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये एंगल हाफ हो जाता है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, राइट? सो आई एम राइटिंग द एंगल नाउ. सो दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ओनली दिस मच पार्ट. अब इसका छोटा पोर्शन बना रही हूँ, ये 60 डिग्री हो गया, ये ODC.
एंड आई एम गोइंग टू फाइंड ओनली सी डी ओवर हेयर, राइट। मैं ओ डी नहीं निकाल रही, सिर्फ सी डी। तो उस एंगल के 60 के अकॉर्डिंग सी डी क्या है, ऑपोजिट है, राइट। और हमारे पास रेडियस था, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज है, सो वी आर गोइंग टू यूज साइन 60 ओवर हेयर विच इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सी डी ओवर 32, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 32 कम्स आउट टू बी सी डी। तो ये आ गया 16√3 इक्वल्स सी डी। अब मुझे सी डी नहीं चाहिए, मुझे पूरा बी सी चाहिए। सो बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी डी विच कम्स आउट टू बी 32√3। तो हमें क्या मिल गया, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मिल गई विच इज 32√3। तो अब हमें क्या करना है, हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, उसमें से ट्रायंगल माइनस करेंगे एंड वी विल हैव अ डिजाइन एरिया, राइट। सो लेट्स डू दैट। शेडेड और डिजाइन लिख देती हूँ। डिजाइन एरिया is equals to area of circle minus area of equilateral triangle। मुझे ना पूरे पूरे वर्ड्स लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। 22/7 आर हमारा 32 माइनस √3/4 और साइड कितनी आई थी 32√3। ये हो गया 32 का स्क्वायर। देखो लॉजिक दे रही हूँ बहुत इजीली, मतलब मुझे लगता है कि इजीली कैलकुलेट कर लेना चाहिए। 32 क्या होता है, 32 इज 2⁵ और 32 का स्क्वायर अगर मैं करूँ इट बिकम्स 2⁵ का स्क्वायर, दैट मीन्स 2⁻10। 2⁻10 की अगर वैल्यू पता हो तो 32 स्क्वायर बिकम्स ईजी, इट इज 1024। ओके, तो 22/7 इंटू 1024 माइनस √3/4 इंटू 1024 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3। अब 1024 4 से डिवाइड होता है, राइट। सो दैट गिव्स मी 2 22 5 एंड या 24 6। सो व्हाट वी गेट, अब यहाँ पे इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई करूँगी पहले, इट गिव्स मी 2048। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट गिव्स मी 8 12 1 ये 8 12 4 1 5 2 and 2 over 7 minus 256 into 3 that is 8 1 carry 6 and 1 carry 7√3। देखो मैं बोल भी रही हूँ कैरी एंड ऑल दैट बिकॉज इतनी बचपन की आदत पड़ी हुई है कि ये सब चीज़ें बेसिक कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा वैदिक मैथ्स और ये सब शॉर्टकट्स नहीं आते, राइट। हाउएवर आई स्टिल प्रेफर डूइंग माई ओन मेथड ऑफ जो कैलकुलेशंस का है। The only thing is try to be quick. Whichever method you use, be confident in that and try to be quick. So over here, this is my answer 22528 over 7 minus 768√3 centimeter square। हमने अलग अलग कुछ कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ ट्रायंगल की साइड निकाली एंड हेयर वी हैव आवर आंसर। ये क्वेश्चन 3 नंबर का फॉर श्योर होता है, राइट। मतलब अगर ये आएगा तो 3 नंबर का आएगा, इतना काम इसके अंदर है। ओके, Now let's move on to the next question। ये क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है एंड मोर ओवर आई हैव सीन दिस क्वेश्चन शायद 24-25 के पेपर में या समवेयर आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इवन आफ्टर एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज डिलीट होने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू पे अटेंशन टू दिस। Now this figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। ये semicircular portions है। Okay, the distance between the two inner parallel line segments is 60। तो जो distance between the two parallel line segments है वो 60 है, अभी मार्क कर दूंगी फिगर में। and they each are 106 मीटर long। देखो अब 106 मीटर लॉन्ग उन्होंने कहा पूरी लेंथ। अब बच्चे क्या करते हैं, the distance between the two inner parallel segments is 60, ठीक है, and they are 106 मीटर लॉन्ग। तो 106 मीटर कहाँ है, ये पूरी लेंथ होगी कि ये लेंथ होगी सिर्फ,
देयर इज अ डिफरेंस. उन्होंने पूरी ट्रैक की लेंथ नहीं बोला, उन्होंने पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, और पैरेलल लाइंस वहां तक हैं जहां तक सेमी सर्कल शुरू नहीं होता. ओके. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड. अब पहले लेबलिंग करते हैं क्या क्या हमें गिवन है. देखो बीच का डिस्टेंस हमें 60 गिवन था, राइट, और 106 क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन. तो इतनी लेंथ हमारी 106 है, राइट, एंड द ट्रैक विड्थ इज 6. सो ये पोर्शन, दिस इज, ओहो कलर नजर नहीं आ रहा, दिस इज 6, दिस इज 6. ओके. अब आई एम गोइंग टू रीडू दिस पोर्शन ऑफ बेट यहाँ पे समझाने के लिए. देखो ये पूरा 60 है, यहाँ पे ऊपर ये 6 और ये नीचे 6. ओके. तो ये टोटल कितना बन गया, 60 प्लस 12 दैट बिकम्स 72, राइट. अब यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है. अंदर वाली जो विड्थ थी दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, दैट इज 60, राइट. और बड़े वाले के लिए डायमीटर क्या हो जाएगा, 72. तो यहाँ पे हमें मिल जाता है रेडियस दोनों. सो वी हैव आर एंड आर. बड़ा आर इज 72 का हाफ, दैट इज 36, और छोटा आर इज 60 का हाफ, दैट इज 30. तो दो रेडियस मिल गए. बिकॉज देखो सेमी सर्कुलर है और दो सेमी सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक बाहर का एक अंदर का, तो हमने दोनों रेडियस निकाल लिए. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से कि वो मांग क्या रहे हैं हमसे. द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. डिस्टेंस यानी ये पूरा ऐसे ऐसे एंड दिस, वी नीड टू फाइंड दिस लेंथ. ओके. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर दैट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन प्लस दिस लाइन. तो दो पैरेलल लाइंस को ऐड करेंगे, एंड वी नीड द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, मीन्स एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस, राइट. सो लेट्स राइट डाउन. फर्स्ट पार्ट के लिए वी नीड 106 plus 106 length of the parallel lines plus 2 pi r. So this comes out to be, and ये छोटा r है इसीलिए मैंने small r यूज किया है इसके लिए. हम inner edge की बात कर रहे हैं, inner length की बात कर रहे हैं. So 106 plus 106 becomes 212 plus 2 pi r. So 2 into 22 by 7 and radius कितना है 30, right. तो I am actually going to use 3.14 over here, plus 2 into 3.14 into 30. So 212 plus 3.14 into 60. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 18 188.4. We had a 0, so decimal placement please be careful, and the final answer over here is 0.4 2 8 10 1 again 0 1 400.4, right. So this is the length. यहाँ पे square मत लिख देना, सेंटीमीटर है. Okay, this is the answer for the first part, the distance around the track along the inner edge. अब second part, the area of the track. Okay, area of the track में I am going to complete this figure underneath जो बनाई थी मैंने यहाँ पे. ओके, समझ लेना. ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू शेड इट राइट नाउ. सो अब हमें ये क्या है, एक सेकेंड, ये पोर्शन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस ऊपर एंड सिमिलरली बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस नीचे, दीज आर टू रेक्टेंगल्स. तो जब हम पूरे ट्रैक का एरिया निकाल रहे हैं, ये दो रेक्टेंगल्स हैं. ओके, और ये दो रेक्टेंगल्स हैं, उसके अलावा this is a semicircular ring, and similarly here also it is a semicircular ring. rectangle की बात करें तो उसकी dimensions क्या है, rectangle की dimensions length is 106 as given and the width is 6 which is the width of the track. तो rectangle के लिए area क्या बन जाएगा, 106 into 6. दो rectangles है, 2 से multiply करेंगे, right. अब बचता है सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग बेटा क्लास 7 से सीख रहे हो कि रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. सो लेट्स राइट डाउन.
एरिया ऑफ ट्रैक, सेकेंड पार्ट। ओके, एरिया ऑफ ट्रैक के लिए वी हैव टू एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रिंग। सेमी सर्कल का यूज नहीं है, इधर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इधर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दोनों को क्लब कर दो, एक सर्कुलर रिंग बन जाता है, राइट। सो डायरेक्टली आई एम अप्लाइंग दैट। तो 2 इंटू 106 इंटू 6 इज द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स, राइट। एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूज होता है हमारा बड़ा वाला रेडियस। ओके, ये क्या बनता है, 212 इंटू 6 नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, और यहाँ पे आता है 22/7 इंटू बड़ा R क्या था 36, 36 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। मुझे 36 स्क्वायर नहीं पता, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड विच वी कैन अप्लाई। ओके, सो what we have is 2171272 plus 22/7, 36 plus 30, 36 minus 30. Okay, a plus b into a minus b. This is 66 and this is 6. बढ़िया calculation. What we get is 2 into 11 into 6 into 11 into 6. मैंने ब्रेक कर दिया 22 और 66 को। ओके, ये 12 एंड ये 72 इंटू 11, 792, फिर एक और 11, तो इट गिव्स मी 2, इट गिव्स मी 11 1, एंड ये होता है 16 1 17 1 8। सो वी हैव 8 7 1 2 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब इसको 7 से अगर डिवाइड करूँ, व्हाट वी हैव 1 2 7 2 प्लस 1 17, that is 2 14 31 4 32 4 4.5. Okay, now adding them up and that gives me 0.5 and 6 11 5 2 centimeter square approx. Okay, just a second, let me just remove this. ये सेंटीमीटर था मीटर था, मीटर। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। सारी कैलकुलेशन सामने सामने कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी अदर कैलकुलेशन एनीवेयर। यहाँ पे देखो क्या किया, लंबा क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स थे, लेकिन इसमें से और भी चीज़ें बन सकती हैं, राइट। हमने चीज़ों को जैसे सेमी पूरे ट्रैक का एरिया निकालते हुए हमने रेक्टेंगल्स को क्लब कर दिया। दे कुड हैव आस्क्ड व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग और एनीथिंग। 2 शेप्स हैं मेजरली यहाँ पे, सेमी सर्कल्स एंड रेक्टेंगल, राइट। तो उसके अराउंड जितनी चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती हैं, केस स्टडी में कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, लेकिन अगर कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई ऑलवेज रिप्लाई। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, रिलेटिवली इजी है अभी जो किया हमने उससे। इन दिस फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, यानी बड़ा वाला सर्कल perpendicular to each other, बढ़िया। ओके, एंड OD इज द डायमीटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अच्छा, OD अगर डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, इसका मतलब जो बड़ा डायमीटर है, मतलब बड़ा वाला जो रेडियस है OD, that becomes the diameter of the smaller circle. Okay, if OA is 7, find the shaded area. आज जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट किया विच वॉज अ रिकैप ऑफ क्लास 9th, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू अप्लाई ओवर हियर। यहाँ पे प्लीज ये मत करने लग जाना सेक्टर सेगमेंट वो सब मत करना, बहुत सामने सामने अपफ्रंट है। ओ भी हमारे पास डायमीटर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट। इसका मतलब मुझे सेमी सर्कल में से ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, लेकिन हाँ वी कैन डू दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होना हो, हमारे पास डायमेंशंस हैं। कैसे डायमेंशंस हैं? देखो, वी हैव
OA as 7. So therefore OB is 14 and OC is also 7. तो पूरा ट्रायंगल जो है ABC, उसका क्या एरिया बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to half into AB into OC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू AB कितना आया? OB लिखा मैंने, गलत लिखा. AB, ओके. AB आया 14, OC आया 7. सो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया. अब राइट वाले ट्रायंगल में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं वो ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये शेडेड एरिया आ जाते हैं, राइट. और ये हम ऐड कर दें एंड वी गेट द डिजायर्ड आंसर, राइट. सो लेट्स फर्स्ट वर्क आउट इन सेमी सर्कल ABC, ओके. या फिर AOBC लिख लो, AOBC, ओके. सो एरिया इसका शेडेड एरिया, अरे हैंड राइटिंग इतनी गंदी हो गई कि उसने खुद ही डिलीट कर दिया. शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 49 ट्रायंगल का एरिया. एंड रेडियस क्या है? रेडियस हमारा अच्छा है विच इज 7. शुक्र है कुछ 7 का मल्टीपल दिया इन्होंने. सो वी गेट 77 minus 49 and that is 7 6 26, okay. 28 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ज़्यादा इजी कैलकुलेशंस थी ना, ओके. ये आया हमारा राइट साइड वाला शेडेड पोर्शन. अब हमें निकालना है छोटू वाला सर्कल, और छोटू वाले सर्कल का डायमीटर हमें पता है 7, तो उसका रेडियस 7.5, okay. OD is given to us as 7, so therefore radius of smaller circle is equals to 7/2, right. Area is equals to 22/7 into r square. 7/2 into 7/2, what we have? 77/2, which is 38.5. So total shaded area now is equals to कितना आया था इधर? 28. तो 28 प्लस 38.5, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी कैलकुलेशंस है, बस थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि इधर पहले एक पूरा ट्रायंगल है, सेमी सर्कल है, वो सब ट्रैक करके यू गेट द. देखो होता क्या है यहाँ पे, बच्चे ना एक्चुअली ट्रैक हो जाते हैं कि ये सेगमेंट बन रही है, तो सेक्टर में से सेगमेंट माइनस करें. नहीं, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करो. ऑल्दो वो राइट एंगल ट्रायंगल था जिसपे आई हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, बट बात करते करते रियलाइज कि नहीं, यहाँ पे तो हमें उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं है. वी हैव द डायमेंशंस ओवर हियर, राइट. सो दिस इज अनदर easy, still it's a moderate, okay, it's not that easy but it's a moderate question, right. So now let's move on to the next one. Okay, now the next question says in this figure OACB is a quadrant of a circle. OACB, okay, ये पूरा quadrant है. quadrant का मतलब सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है and that makes the angle is 90 degree, okay, with center O and radius 3.5, means OB 3.5 है and AO is also 3.5. If OD is to find the area of the quadrant, बहुत इजीली हो जाएगा, and the shaded region. This question is easy. क्यों? देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, quadrant given है, एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें सीधा साधा सेक्टर का एरिया निकालना है. फिर उसके बाद उन्होंने कहा शेडेड रीजन. अब इस शेडेड रीजन में क्या करना है हमें, व्हाट वी नीड टू डू, क्वाड्रेंट में से ये राइट ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना है, एंड दैट्स ऑल. वेरी इजी क्वेश्चन. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट एक्चुअली, इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन
Till the time I am doing, you also try to do that simultaneously quickly, as if कि अगर MCQ का पार्ट हो तो जल्दी कर पाओ, उस तरह से शॉर्टकट में करो, एंड लेट्स वेरीफाई द आंसर बाय द एंड, और मेथड भी मैच कर लेना, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, इन केस अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू टू वॉच। सो पहले एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। क्योंकि देखो 90/360 लिखो, वो भी 1/4 बन जाएगा, या फिर डायरेक्टली 1/4 लिख दो क्वाड्रेंट लिख के, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। सो 1/4 इंटू 22/7, एंड रेडियस क्या है 3.5, थैंक गॉड, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, ये 0.5 हो जाता है, राइट? ये 11 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, राइट? तो 11 इंटू 0.5, 5.5 नहीं, आई एम एक्चुअली गोइंग टू जस्ट अ सेकेंड। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन रिवर्स कर रही हूँ। 22 को छोड़ दिया मैंने, क्यों? 22 इंटू 0.5 क्या होता है, 22 इंटू 5 क्या होता है 110। तो यहाँ पे मुझे मिला 1/4 इंटू 11 इंटू 3.5, तो ये बन गया 38.5 डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस कम्स आउट टू बी 9, 2.5 ओके। ये प्रिसाइज एरिया है हमारे क्वाड्रेंट का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, विच इज हाफ इंटू OB इंटू OD। तो OB क्या है, OB इज द रेडियस विच इज 3.5, एंड OD इज गिवन टू अस एज 2। तो ट्रायंगल का एरिया सिंपली 3.5 आ गया। अब हमें सिर्फ शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, 9.625 लिखा था ना, हाँ, 9.625 minus 3.5, that is the area of the triangle. So the answer is 6.125 centimeter square. Approximate नहीं है, this is a precise answer, because ये जो एरिया क्वाड्रेंट का था ना, that was terminating decimal, okay? अप्रोक्सीमेशन नहीं थी, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस थी, 4 से डिवाइड किया था, राइट? तो बहुत छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। यू कैन, आई एम श्योर आप लोगों ने भी जब करोगे ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करो या बाद में करो, आंसर एंड मेथड मैच करेगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत मल्टीपल वेज नहीं है इसको करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, एंड ध्यान से देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी सी चीजें समझने की जरूरत है। Okay, now the last question. In this figure, ABC is a quadrant. तो ABC is a quadrant मतलब ये quadrant हमारा यहाँ तक जाता है। प्लीज इस क्वेश्चन को, ये चीज ध्यान से समझ लो। देखो दो हमें आर्क्स नजर आ रही हैं BC लेंथ के ऊपर, राइट? लेकिन जो quadrant है वो यहाँ तक है। क्यों? And a semicircle is drawn with BC as a diameter. तो BC अगर ये diameter है तो इसके ऊपर ये सेमी सर्कल बनता है ना, ये छोटू सा पतला सा तो एरिया नहीं बनेगा सेमी सर्कल। दैट इज व्हाई व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट इज कन्फाइंड टिल दिस आर्क। लेट मी जस्ट नेम दैट। हम इसको यहाँ पे नेम कर देते हैं D, और यहाँ पे नेम कर देते हैं E। ओके, तो अब हमें पता है कि ABCD हमारा क्वाड्रेंट है, और जो सेमी सर्कल BC से बन रहा है दैट इज एक्चुअली BEC, राइट? अब यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, शेडेड एरिया मांगा उन्होंने। शेडेड एरिया के लिए हमें यहाँ पे कुछ काम करने हैं। हमारे पास सिर्फ रेडियस है 14 और कुछ नहीं है, और रेडियस किसका है, क्वाड्रेंट का। सेमी सर्कल जो बन रहा है उसका रेडियस नहीं है, लेकिन बहुत इजीली निकल सकता है। क्यों? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट है तो BC हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट? और हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, ठीक है? ये निकाल दिया। इसके बाद अगर ये आ जाएगा तो इसका हाफ बिकम्स द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, एंड यूजिंग दैट रेडियस वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल सेमी सर्कल। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, इस सेमी सर्कल में से अगर हम ये सेगमेंट माइनस कर दें, वी गेट आवर शेडेड एरिया, राइट? एंड व्हाट वी नीड टू डू, देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो हमें रेडियस दे देगा, राइट? लेकिन हमें सेगमेंट निकालना है। कौन सा सेगमेंट? ये वाला सेगमेंट।
और इस सेगमेंट के लिए इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तब वो सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ बोल लिया। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं शेडेड एरिया। Shaded area is equals to area of semicircle minus area of segment, नेम कर रही हूँ मैं सेगमेंट को, दैट इज BCD। हमें वो सेगमेंट माइनस करना है सेमी सर्कल से। नाउ इन ट्रायंगल ABC we have AB square plus AC square is equals to BC square. Right, 14 square plus 14 square is equals to BC square। तो ये क्या बन जाएगा, 14√2 is equals to BC। मैंने सीधा निकाल दिया। कैसे बेटा, देखो 2 इंटू 14 स्क्वायर, इसका अंडर रूट करूंगी तो 14 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 2 बचता है। सो ये मिल गया हमें BC एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमीसर्कल इज इक्वल्स टू 7√2। 14√2 का हाफ हो गया 7√2। फाइन। नाउ अब क्या करना है, अब हम क्वाड्रेंट के ऊपर काम करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल सबट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एरिया ऑफ quadrant is equals to 1/4 into 22/7 into 14 into 14, ये कैंसिल हुआ 2, ये 2, ये 11। We are just left with 11 into 14 and that comes out to be 4, 5, 1, 154। Okay, area of the quadrant आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now area of राइट ट्रायंगल ABC था ना, ट्रायंगल ABC राइट, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 14 विच इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BCD इज इक्वल्स टू 154 माइनस 98, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल सबट्रैक्ट करेंगे तभी सेगमेंट मिलता है, राइट। एंड व्हाट वी हैव इज 56 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, अभी तक हमने वो नहीं निकाला था, राइट। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज हाफ इंटू 22/7 इंटू 7√2 बिकॉज रेडियस हमने कैलकुलेट किया था विच वॉज 7√2। तो 7 and 7 कैंसिल, √2 into √2 would be 2, so they also get cancelled with this 2. What we are left is 22 into 7 which is 154। अब हमें फाइनली शेडेड एरिया निकालना, सो शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल का एरिया दैट इज 154 माइनस द एरिया ऑफ द सेगमेंट विच इज, ओके ऑल्दो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 56, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस पोर्शन विच इज़ 154 माइनस 98। क्यों? क्योंकि मुझे नज़र आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे ईजी हो रही है, ये कैंसिल हुआ एंड हेंस द फाइनल आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन केस स्टडी के लिए पूरा एलिजिबल क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, सेमी सर्कल का एरिया निकाला एंड देन द शेडेड एरिया, मतलब 5 चीज़ें अलग अलग करी है हमने। तो अगर हम केस स्टडी की बात करते हैं, केस स्टडी में तो वैसे ही इसी तरह से एक से लेके दूसरा पार्ट बन जाता है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ट्रिकी नहीं है बट स्टिल समझने की ज़रूरत है। एंड यस, अगर पेपर से पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हों तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू सी, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको मैनेज करने के लिए दिमाग में हमारे इनपुट्स एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ किया था, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ
timely practicing. So do practice all these questions, and if you have any doubt from anywhere related to this chapter, you can always comment and I will help you out. Happy learning.